Hey guys, I'm Shiv. Hey guys, I'm Aru. So welcome back to our channel. Shiv Arno. So guys, कैसे हो आप लोग? ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना और हमें बताना। गाइस एक रिसेंटली कमेंट आई थी जिसको हमने वहाँ पर भी रिप्लाई दिया था और शायद मुझे मतलब हम दोनों को ऐसा लगा कि उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, तो इस वजह से आज हम वो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले। तो सबसे पहले हम आपको वो कमेंट दिखा देते, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये वही कमेंट है, मतलब उस लड़के का मैं नाम तो नहीं बता सकता, बट आपको वो पढ़ के आपको पता चल गया होगा। तो गाइज इस लड़के की यही प्रॉब्लम थी कि मतलब एक लड़का था कि जिसको मतलब बोल सकते हैं कि उसका एक शारीरिक फिजिकली एक शोषण होता है या फिर एक रेप मतलब हाफ क्या बोल सकते हैं हम उसे। हाफ रेप बोल सकते हैं उसको। यस। तो इसी रिगार्डिंग वो कमेंट थी और जब मैंने सबसे पहले वो कमेंट पढ़ी तो मैंने आरू को भी दिखाई थी वो कमेंट। और सच्ची में गाइस जब मैंने इसी मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हाँ हालांकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था जिसका इंसिडेंट आपको शिव की प्रेम कथा में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं उसमें अपनी पूरी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो आपको नेक्स्ट मतलब उस वीडियो में पता चलेगा, बट अभी स्पेसिफिकली हम उसी लड़के के बारे में या फिर उसी पॉइंट को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़ उस लड़के की ये मतलब उसने हमसे एक सजेशन मांगा था कि ऐसा ऐसा हुआ है कि उसको कॉलेज में कुछ लड़के उसका फिज़िकली शोषण करते या फिर उसका सेक्सुअली उसके ऊपर मतलब फोर्सिंग एक्ट करते, तो उससे कैसे बचें। तो गाइस सबसे पहली बात, कोई भी आप पर अगर ज़बरदस्ती करता है ना तो उसमें दो चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहली वाली चीज़ यही होती है कि या तो आप उसे खुद से आमंत्रित कर रहे हो, और सेकंड चीज़ या तो आप शारीरिक या फिर मतलब आप में उतनी हिम्मत ही नहीं है। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर मतलब कोई चार लोग होते हैं और वो मतलब आप पर ऐसा कुछ घटिया हरकत करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपकी इजाज़त के बगैर, तो इस केस में आप एक बार हमेशा याद रखना कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो सबसे पहले आप खुद अच्छी तरीके से ना कॉन्फिडेंटली होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है इस केस में। क्योंकि जब आप खुद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप में एक हिम्मत आ जाती है ना, तो सामने वाला ना आपके साथ ये सब चीज़ें करने के बारे में सोचता भी नहीं है, और अगर सोचता भी है तो आपकी हिम्मत की वजह से वो सारी चीज़ें आप। तो गाइस बेसिकली मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि देखो अभी जिस लड़के ने भी कमेंट किया था, तो डियर देखो, आप जब भी ऐसे अगर आपके साथ हालात हो रहे हैं तो आपके साथ वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन है कि जिसको पकड़ के आप उसके खिलाफ मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। उसमें सबसे पहली बात आएगी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट। जो आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा तो जो भी आपके साथ ये लड़के कर रहे हैं, जो भी XYZ कोई भी हो सकता है, तो जो भी आपके साथ ये सब कर रहा है तो आप कॉन्फिडेंटली उनको मना कर सकते हो। या फिर एक जैसा लड़का होता है, क्योंकि आप लड़की नहीं हो, आप में भी उतनी ताकत है जितनी उसमें है। हालांकि हाँ अगर आपसे अगर वो एज में भी बड़ा होगा तो अलग बात है, इस टाइम पे आप शायद मतलब ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टाइम पे आप युक्ति का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल जब करोगे ना तब सामने वाला अपने आप हार मान लेगा। सेकंड आप ये कर सकते हो कि अगर ठीक है आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आप पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि जो भी आपके करीबी फ्रेंड है जो आपको मतलब शायद आपको हेल्प कर पाएंगे या फिर आपकी हेल्प कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। आप मतलब आप जब भी आपकी परेशानी बताओगे तब आपकी हेल्प कर पाएंगे ऐसे लड़के। तो ऐसे लड़के शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको इस मतलब मुसीबत से निकालने के लिए। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर ठीक है आपने मतलब बल का भी मतलब बल आपके पास नहीं है, आपके पास शायद आप दिमाग से भी इतना नहीं सोच पा रहे हो, आपके पास फ्रेंड भी नहीं है, तो आप इस केस में आप अपने घर वालों के साथ इस बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, घर वालों से बात करने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फिफ्थ पॉइंट रहेगा
या फिर फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो रहेगा। वो शायद आपको मतलब कहीं ना कहीं तो ये भी लग सकता है कि यार कैसे बात करूँगा, मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ किया नहीं। बट अगर सच में आपको इस मुसीबत से बचना है तो आपको ये करना होगा, या तो आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाके उन लड़कों के खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि जब आप ऐसे करोगे, सबसे पहली बात ऐसे लड़के ना जेल में जाएंगे और वहाँ पर उनकी अकल ठिकाने आ सकती है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं किया और आप चुपचाप ये सब सहते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि वो लड़के आपका सबसे ज़्यादा शोषण करेंगे और आप मेंटली और फिज़िकली दोनों से भी पूरे तरीके से हार जाओगे। सो गाइज़, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर पर्सन आपके साथ ज़बरदस्ती करता है, आप खुद मतलब हमारे ऊपर उंगलियां थी, आप खुद अपनी सेल्फ बोलते हैं ना, क्या उसे बोल सकते हैं, एक सुरक्षा, आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो, क्योंकि आप में उतनी ताकत है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? इंसान का दिमाग। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। आपने अगर उन लड़कों के बारे में ये सोचा कि वो लड़के मतलब बहुत शक्तिशाली है, वो 4-5 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, यार भले वो 4-5 क्या 100 लोग हो जाए, पर अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो लड़के मतलब मेरे साथ फोर्सिंग करे, मेरे साथ ऐसा कुछ करे, तो आप उनके साथ लड़ सकते हो। बट हाँ, ये उसी केस में हो सकता है जिस केस में अगर आपको सच में आपका दिल नहीं चाहता कि यार वो लड़के मेरे साथ ऐसा कुछ करे, तो ही आप ये सब कर सकते हो। अगर आप खुद से अगर चाहते हो कि नहीं यार ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, बट मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब मराठी में कहावत है कि मी नाही त्यातली कडेला वाटली, मतलब मैं उसमें से तो नहीं हूँ पर उसमें तो घुस जाना चाहता हूँ। ऐसे केस में अगर आप हो तो आप कभी अपनी सेल्फ प्रोटेक्ट जो होता है वो कभी नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपके साथ ये 5 पॉइंट शेयर किए, इसको पकड़ के आप शायद उन लड़कों से बच सकते हो। अगर आपको कोई भी मतलब इससे अगर आपका काम नहीं हो रहा है या फिर कोई भी डाउट होगा, तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके लिए आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। बिकॉज मुझे इस पे लगा कि शायद इस पे एक अलग सा वीडियो बनाना चाहिए और शायद आपको इससे मदद भी हो जाएगी। सो आई होप सो डियर, आपको मदद हुई होगी, और जो भी इस मामले में फंसा हो या फिर जो भी इस प्रॉब्लम में फंसा हो उसको भी ये इसमें से रास्ता मिल जाएगा। तो गाइज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी, बी स्माइल। बाय बाय। बाय बाय।